नमस्ते एवरीवन। तो चलिए आज जानते हैं कर्मा के बारे में। मोस्ट पॉपुलर लॉ ऑफ द यूनिवर्स, जिसके बारे में हम सभी परिचित हैं। तो मैं क्या नया बताना चाह रही हूँ आपको। मैं ये बताना चाहती हूँ कि कर्मा का जो मीनिंग है, जो सोसाइटी ने, जो लोगों ने हमें बताया है, वो बहुत छोटा सा, महीन सा बताया है, कम्प्लीटली नहीं बताया है। तो चलिए हम कोशिश करते हैं जानने की कि कर्मा का एक्चुअल मीनिंग क्या है। कर्मा का जो शाब्दिक ज्ञान अर्थ है वो है एक्शन, किसी भी तरीके का एक्शन जो हमने किया है मेंटली या फिज़िकली, जिसके कारण हमारी जो रियलिटी है आज की वो बनी हुई है। तो कर्मा का मीनिंग सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो हम लोगों के साथ कर रहे हैं वो हमारे साथ होगा या वो हमें भगवान वापस करेंगे। कर्मा का मीनिंग ऑल्सो दैट जो चीज़ें आप खुद के साथ कर रहे हो वो भी आपको यूनिवर्स देंगे। अगर आपने खुद को प्रायोरिटी नहीं दी तो आपको कोई प्रायोरिटी नहीं देगा। अगर आपने खुद को इग्नोर करके लोगों को प्रायोरिटाइज़ किया है, आपने अपने आप को अबैंडन करके लोगों को पेडेस्टल पे चढ़ाया हुआ है, तो वो चीज़ें आपको मिरर होंगी और डेफिनेटली हो रही होंगी। तो चलिए हम इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पेरेंट्स का रिश्ता बच्चों के साथ। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने आप को इग्नोर करके, अपने आप को लीस्ट रख के अपने बच्चों को प्रायोरिटी देते हैं हर चीज़, और उनको लगता है कि ये करना ठीक है। और श्योरली ये करके वो अपने फ्यूचर में ऐसे पैटर्न्स को मैनिफेस्ट करते हैं जहाँ पे उनके बच्चे उन्हें इग्नोर करते हैं या उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी वो मनी को या किसी भी चीज़ को XYZ किसी भी चीज़ को दे रहे होते हैं, और फिर उन्हें वो चीज़, तो उन्हें अकॉर्डिंग जब रिज़ल्ट नहीं मिल रहे होते हैं तो वो अपने बच्चों को कर्स करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी और पेनफुल है। ये इस कारण से भी है क्योंकि हमें रिलीजन ने सिखाया है कि हमें अपने आप को अबैंडन करके, इग्नोर करके सबके बारे में सोचना है, तब जाके हमारा कुछ अच्छा होगा, जो कि कम्प्लीटली फॉल्स है गॉड के बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग। गॉड ने हमारा सीक्वेंस कैसे क्रिएट किया है? फर्स्ट गॉड, प्रायोरिटी लिस्ट की बात करें, फर्स्ट गॉड, सेकेंड माई सेल्फ, थर्ड माई ट्विन फ्लेम एंड फोर्थ ऑल ओवर वर्ल्ड एंड ऑल द रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट इन माई रियलिटी। और जब हम इस सीक्वेंस को बिगाड़ते हैं तो हम बैड कर्मास एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। और फिर आप जो क्वेश्चन करते हैं ना कि मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है, दिस इज़ द रीज़न कि क्यों बुरा हो रहा है कर्मा। क्योंकि डीप डाउन आपकी इंटेंशन मैटर करती है, खुद के लिए क्या है। आपने खुद को इग्नोर करके लोगों के लिए चीज़ें करी हैं, तो वो भी आपको इग्नोर करके किसी और के लिए चीज़ें करेंगे, और ये मिररिंग ऐसे ही होती है। आप खुद को लीस्ट रखो, नीचे रखो, बाकी सबके बारे में सोचो, तो ऐसे ही रिलेशनशिप आपको मिलेंगे जो आपको यही दिखाएंगे कि आपको वो छोड़ के बाकी सबको प्रायोरिटी दे रहे होंगे। सो ये है लिटरली कर्मा का मीनिंग कि कर्मा कैसे वर्क करता है। कर्मा सिर्फ वो नहीं होता जो हम लोगों के साथ कर रहे होते, कर्मा वो भी होता है जो हम हमारे साथ जो पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अपने लोगों को खुश करने के लिए जो हमें अच्छा लगता है वो नहीं कर रहे। ये सारे पैटर्न्स, चीटिंग, बिट्रेयल्स खुद के साथ, जो आई होप कि आपको मेरा टॉपिक समझ आया होगा, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरे चैनल को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।